हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिक्षा बिहारी पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के भूगोल को पढ़ने वाले हैं। भूगोल में इकाई 5 को पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है बिहार के बारे में पढ़ना है, बिहार की कृषि और वन संसाधन के बारे में पढ़ना है। पहले जानते हैं कृषि क्या होती है। कृषि खेती से संबंधित कार्य, खेती से संबंधित कार्य कृषि कहलाते हैं। जैसे खेती करना, फसल उगाना, मुर्गी पालन, मछली पालन, इस तरह के और भी क्रियाविधि जो है आपके कृषि के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें बिहार की, तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और बिहार में कृषि की बहुत अधिक महत्व है। कारण है कि झारखंड जब से अलग हुआ है, झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में कृषि का महत्व काफी बढ़ गया है, क्योंकि जितने भी संसाधन थे हमारे वो सब कहाँ चले गए हैं, झारखंड में चले गए हैं। इसीलिए जो है आपके बिहार में कृषि का महत्व काफी बढ़ गया है। और बिहार के अंदर जो कृषि होती है वह गहन कृषि होती है। बिहार में गहन खेती की जाती है। गहन खेती का मतलब होता है इंटेंसिव फार्मिंग। यानी एक तरह से कहा जाए तो बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही आश्रित है और बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि का सबसे ज्यादा योगदान है। ठीक है, अब बात करें बिहार में फसलों की। बिहार में 4 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। बिहार में 4 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फर्स्ट है आपका भदई, दूसरा है अगहनी, तीसरा है रबी फसल, चौथा है आपका गर्मा फसल। अगहनी फसल को ही हम खरीफ फसल भी कहते हैं। अगहनी फसल को ही खरीफ फसल कहा जाता है। यानी इस प्रकार बिहार में 4 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। भदई फसल है, अगहनी फसल या खरीफ फसल है, और रबी फसल है, और आपका गर्मा फसल है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। अब बारी बारी से सभी प्रकार के फसलों को देखेंगे। देखते हैं पहला भदई फसल। भदई फसल के बारे में जान लें तो इसमें जो फसलों का उत्पादन होता है उसमें आपका भदई धान है, ज्वार है, बाजरा है, मकई है, जूट है, सब्जी है, ये सब आपके भदई फसलों में आते हैं। इसकी बुआई जो होती है आपका मई से जून के बीच में होता है और इसकी कटाई अगस्त से सितंबर के बीच में कर ली जाती है। ठीक है, और भदई फसल लगभग बिहार के सभी भागों में होता है। वहीं अगहनी फसलों को देखेंगे। अगहनी फसल जैसे खरीफ फसल के नाम से जानते हैं, तो इसमें आपका धान, ज्वार, बाजरा, अरहर, गन्ना और इन सब फसलों का उत्पादन किया जाता है। और यह फसल भी जो है बिहार के लगभग सभी क्षेत्रों में होती है। अगला बात करें इसकी बुआई जो होती है जून और जुलाई में होती है और इसकी कटाई जो होती है आपके नवंबर और दिसंबर में से काट लिया जाता है। उसी तरह आप रबी फसल को देखेंगे तो रबी फसल जो है इसमें गेहूं, जौ, दलहन और तिलहन आते हैं। ठीक है, और
ये जाड़े के मौसम में लगाई जाने वाली फसल है। इसकी बुआई जो है अक्टूबर और नवंबर में होती है और इसकी कटाई अप्रैल तक कर ली जाती है। यह भी फसल लगभग बिहार के सभी क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है। वहीं आप गर्मा फसलों की बात करें तो गर्मा में गर्मा धान, कुछ सब्जियां और तरबूज जैसे फसल आते हैं और इसकी बुआई मार्च के और अप्रैल के महीने में और इसकी कटाई जून जुलाई तक कर ली जाती है। गर्मा फसलों की खास बात यही है कि गर्मा फसलें वहीं उगाई जाती हैं जहाँ पर सिंचाई की उत्तम व्यवस्था हो और जल की उपलब्धता हमेशा बनी रहती है, वहीं पर गर्मा फसलों को उगाया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं बिहार की प्रमुख फसलों पे। तो बिहार में मुख्यतः दो तरह की फसलें उगाई जाती हैं, एक तो खाद्यान्न फसल है और दूसरा व्यावसायिक फसल है। इसमें भी सबसे ज़्यादा खाद्यान्न फसल उगाया जाता है और बिहार खाद्यान्न फसलों में अग्रणी राज्य है। ठीक है, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। आते हैं खाद्यान्न फसल। पहला खाद्यान्न फसल में बात करें तो खाद्यान्न फसल में बिहार की जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा मात्रा में उगाई जाने वाली जो फसल है वो आपकी धान है। क्या है? धान। यह बिहार की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। ठीक है, और इसका सर्वाधिक उत्पादन जो है 3 जिले हैं वो इसका सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। सर्वाधिक उत्पादन इसमें आपका पहला पर पश्चिमी चंपारण आता है, उसके बाद आपका रोहतास है और उसके बाद आपका औरंगाबाद है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो रोहतास में होता है और बिहार में रोहतास को चावल का कटोरा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और धान आती है गर्मा धान। तो गर्मा धान की बात करें तो गर्मा धान वैसी जगह उगाई जाने वाली फसल है जहां हमेशा पानी की व्यवस्था होती है, सिंचाई की व्यवस्था होती है, जहां हमेशा पानी की उपलब्धता होगी वहीं पर यह फसल उगाई जाएगी। इसीलिए गर्मा धान जो है यह बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में उगाई जाती है। ठीक है, बाकी अन्य धान की फसलें जो हैं वो बिहार के पूरे क्षेत्र में उगाई जाती है। ठीक है, दूसरा आपका है गेहूं। यह बिहार की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है ना। यह बिहार की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। इसका भी सर्वाधिक उत्पादन आपका रोहतास जिले में होता है। ठीक है, क्योंकि रोहतास जिले में सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है, इसलिए रोहतास जिले में सबसे ज्यादा मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है। तीसरा आपका है मक्का। याद रखिए गेहूं आपका रबी फसल में आता है, ये आपकी रबी फसल है और ये धान जो है आपका वो खरीफ फसल है, याद रखेंगे। और ये गर्मा धान जो है आपका गर्मा फसल में आती है। मक्का की बात करें तो मक्का आपका यह बिहार की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। ठीक है, और
मक्का जो है यह ना तो रबी है ना खरीफ है, यह सालों भर उगाई जाने वाली फसल है ना, यह सालों भर उगाई जाने वाली फसल है। यानी यह हर एक मौसम में उगता है, चाहे रबी का मौसम हो, खरीफ का मौसम हो, गर्मा का मौसम हो, या फिर आपका वो भदई वाला मौसम हो, किसी मौसम में मक्का का उत्पादन किया जा सकता है। इसका सर्वाधिक उत्पादन जो है बिहार में, सर्वाधिक उत्पादन ये आपका खगड़िया जिले में होता है। मक्के का सर्वाधिक उत्पादन खगड़िया जिले में किया जाता है। हमारा है मोटे अनाज। मोटे अनाज, इसमें क्या क्या आता है आपका? ज्वार, बाजरा, मिलेट इत्यादि। ठीक है, यह जो है बिहार के लगभग सभी जिलों में इसका उत्पादन होता है और इसका सर्वाधिक उत्पादन जो है आपका मधुबनी जिले में किया जाता है। उसके बाद आपका आता है तिलहन की फसलें। तिलहन की फसलें, तो तिलहन की फसलें जो हैं इसमें आपका सरसों, राई, तीसी, तिल, सूर्यमुखी, इन सब का उत्पादन जो है बिहार में होता है। और भी है आपका मूंगफली है, मूंगफली है, रेड़ी है, कुसुम है इत्यादि। इन सब फसलें जो हैं तिलहन के अंतर्गत आती है और बिहार में सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको सरसों, राई, तीसी, तिल और मूंगफली के तेलों का प्रयोग किया जाता है, मुख्य रूप से तेल के रूप में। इनसे इनको पेर कर जो है आपका तेल निकाला जाता है। इसके उत्पादन में देखें, तिलहन के उत्पादन में अग्रणी जिले जो कौन कौन हैं? तिलहन के उत्पादन में आपका बेगूसराय, पूर्णिया, और सहरसा, ये 3 जिले जो हैं यह आपका अग्रणी उत्पादन रखते हैं तिलहन के मामले में। बात करें दलहन की फसलों की, दलहन में क्या क्या आता है? आपका चना, मटर, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, खेसारी, ये सब जो है दलहन की फसलें जो हैं वो बिहार में उत्पादन होता है इन सब दलहन की फसलों का। और बिहार में सर्वाधिक जो दलहन की फसल है उसका सबसे ज़्यादा उपयोग मसूर और चना इन सब का प्रयोग किया, तो साथ साथ खेसारी का भी प्रयोग किया जाता है दलहन के रूप में बिहार के अंदर। और दलहन का सर्वाधिक उत्पादन जो है आपका पटना जिले में होता है। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो पटना जिले में सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका दलहन का उत्पादन बिहार में होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग देख लिए हैं बिहार के खाद्यान्न फसल को। अब चलिए हम लोग देखेंगे बिहार की व्यावसायिक फसलों को। तो व्यावसायिक फसलें वे फसलें होती हैं जिनका उत्पादन मुख्य रूप से व्यवसाय के लिए किया जाता है ना।
ये सभी फसलें व्यावसायिक फसलें हैं, जिसमें आपका गन्ना है, जूट है, तंबाकू है, सब्जियां, मसाले, फल, ये सभी बिहार के मुख्य रूप से व्यावसायिक फसलें हैं। बात करें गन्ना की, तो बिहार में गन्ने का उत्पादन ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम मात्रा में होता है गन्ने का उत्पादन। लेकिन जहाँ भी होता है वहाँ के जिलों के नाम देख लेते हैं हम लोग। पश्चिमी चंपारण है, गोपालगंज है और पूर्वी चंपारण है। और पूरे भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, जूट को देखें तो जूट की बात करें तो जूट का प्रयोग बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, उसके बाद असम में होता है, और तीसरे स्थान पर बिहार आता है। बिहार के सभी जिलों में नहीं होता है। बिहार के जो उत्तर पूर्वी जिले हैं, जैसे आप देखिए किशनगंज को, पूर्णिया को, कटिहार को, इन सब जिलों में बिहार में जूट का उत्पादन होता है। सर्वाधिक जो जूट का उत्पादन बिहार में होता है वो आपका पूर्णिया जिले के अंदर होता है। ठीक है, तो तंबाकू में आइए, तो तंबाकू में बिहार में काफ़ी जगह पर तंबाकू का उत्पादन होता है, जिसमें समस्तीपुर वैशाली जिला काफ़ी फेमस है तंबाकू के लिए। साथ ही साथ आपका मुंगेर और भागलपुर जिला भी काफ़ी फेमस है तंबाकू के लिए। यहाँ पर तंबाकू का उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें सब्जियों की, तो बिहार में कई तरह की सब्जियां उगाई जाती हैं। जैसे आपका हो गया भिंडी, नेनुआ, परवल, साग, है ना। इस तरह कई तरह की सब्जियां बिहार में उगाई जाती हैं। और खासकर बिहार के पटना जिले में, नालंदा जिले में, जहाँ पर गंगा का मैदान है, वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। बात करें नालंदा जिले की, तो प्याज के उत्पादन नालंदा जिला आगे है। प्याज में सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है? नालंदा जिले में प्याज का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पटना में भी बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन होता है, वैशाली जिले में भी होता है। अब देखते हैं मसालों के रूप में बिहार के अंदर जो मैदानी भाग है गंगा का, वहाँ पर आपको मसाले के रूप में धनिया, हल्दी, अदरक, मिर्च, इन सब का उत्पादन होता है। जैसे आप देख लीजिए, धनिया, अदरक, हल्दी और मिर्च, इस सब का उत्पादन जो है बिहार में होता है मसालों के रूप में। फल में भी बहुत सारी चीज़ें, फल का उत्पादन होता है बिहार में। जैसे आम है, लीची है, अमरूद है, केला है ना। इस तरह से बहुत सारे फलों का उत्पादन होता है। केला जो आपका हाजीपुर केला के लिए फेमस है, लीची मुजफ्फरपुर में ज़्यादा मात्रा में होता है, आम जो पूरे बिहार में लगभग सभी जिलों में होता है आम का उत्पादन, भागलपुर में, पटना में, है ना, नालंदा में, गया में, सब जगह लगभग फल का उत्पादन बिहार के अंदर किया जाता है। अमरूद का उत्पादन पूरे बिहार में लगभग सभी जगह पर किया जाता है, अमरूद का उत्पादन। और इस तरह से हम लोग देख लिए बिहार की प्रमुख व्यावसायिक फसलों को। ठीक है, बिहार के एक और मुख्य व्यावसायिक फसल है जिसका नाम है आपका मखाना। मखाना जो है पूरे भारत में सिर्फ बिहार में ही इसका उत्पादन होता है। और लीची और अमरूद में बिहार जो है सबसे पहला स्थान रखता है, लीची और अमरूद के उत्पादन। वहीं सब्जी के उत्पादन में बिहार का तीसरा स्थान है। ठीक है, अब हम देखेंगे बिहार में कृषि की समस्याएं। बिहार में बहुत सारी कृषि की समस्याएं है ना। बिहार विकसित राज्य भी नहीं है, इसलिए बहुत सारी समस्याएं भी है। जैसे आप देखिए, पहला मिट्टी का कटाव और गुणवत्ता का ह्रास। हर वर्ष बिहार में भारी बारिश होती है। भारी बारिश के कारण, जंगल नहीं होने के कारण भी जो है मिट्टी का बहुत ज़्यादा कटाव होता है, और मिट्टी जो है एक जगह से कट के दूसरी जगह चली जाती है, जिसके कारण उपजाऊपन में कमी आ जाती है। ठीक है, बहुत सारे खेत धंस जाते हैं, है ना, जिससे मिट्टी की कमी हो जाती है। दूसरा, गुणवत्ता का ह्रास, उनमें पोषक तत्व की कमी हो जाने के कारण भी बिहार की कृषि अच्छी नहीं हो पाती है। दूसरी है घटिया बीजों का उपयोग। हम अभी भी पुरानी तरीके से खेती करते हैं और अच्छे बीजों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे तकनीक विकसित नहीं है, अच्छे बीज नहीं है हमारे पास, जिसके कारण हमारे घटिया बीजों का उपयोग होता है और कृषि की उत्पादन क्षमता काफ़ी कम है। ये आप देखेंगे
खेतों के छोटा आकार। बिहार में खास बात और है, बिहार की जो जोत भूमि है वो काफ़ी छोटी आकार की है ना, छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े खेत हैं ही नहीं। शुरुआत में बड़े बड़े खेत थे, लेकिन जैसे जैसे पीढ़ियाँ आगे बढ़ती गई, खेतों का बंटवारा होते चला गया और वो खेत छोटे छोटे भागों में बढ़ते चले गए। धीरे धीरे तो वो भी खेत अब नज़र नहीं आने लगे हैं, क्योंकि अब जब हर जगह मकान बनने लगे हैं तो खेतों में भी कमी आ गई है। आगे बढ़ेंगे, कृषि में रूढ़िवादिता। कृषि में रूढ़िवादिता का मतलब है कि पुराने ढंग से खेती करना। आज भी हम पुराने पद्धति से हल बैल के साथ खेती करते हैं, है ना। खेती करने के लिए पुरानी पद्धतियों का उपयोग करते हैं, ट्रैक्टर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसके कारण जो है कृषि हमारी पिछड़ी हुई है। सिंचाई की समस्या, बिहार में सिंचाई की भी समस्या है। वो इसलिए है कि एक तरफ उत्तरी बिहार में काफ़ी अधिक मात्रा में बारिश होती है, वहीं दक्षिणी बिहार की बात देखें तो दक्षिण बिहार में बारिश कम मात्रा में होती है, और इसके कारण दक्षिण बिहार में सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पाती है। इसी कारण जो है बिहार में दक्षिण बिहार की बात करें, दक्षिण बिहार में खेती अच्छी नहीं हो पाती। एक तरफ जहाँ उत्तर बिहार डूब जाता है तो दूसरी तरफ दक्षिण बिहार जो है सूखा पड़ा रहता है, वहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। लेकिन रोहतास जिले में सिंचाई की काफ़ी अच्छी व्यवस्था सोन नदी के द्वारा जो नहर निकाल करके सिंचाई की व्यवस्था की गई है, उससे काफ़ी अच्छे मात्रा में आपका उत्पादन होता है। लेकिन बाकी जिलों में ऐसी हालत नहीं है, बाकी जिलों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं होने के कारण जो है किसी की समस्या उत्पन्न है। वहीं आप देखते हैं बाढ़ देखें कि अब देखें अभी कि उत्तरी बिहार के अंदर बाढ़ की समस्या भी है। बहुत सा हर साल बाढ़ आता है और फसलें डूब जाती है और डूब करके नष्ट हो जाती है। वहीं दक्षिण बिहार में सुखाड़ की समस्या, एक 7वां समस्या भी लिखी लीजिए। 7वां समस्या सुखाड़। ये दक्षिण बिहार की समस्या है जो हर साल उत्पन्न होती है ना। दक्षिण बिहार के कुछ जिले हैं जहाँ पर ये समस्या उत्पन्न, जैसे गया जिला है, औरंगाबाद जिला है, इन सब जिलों में आपके हर साल सुखाड़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। एक हमारे बिहार के अंदर जो है कृषि कैलेंडर निर्धारित है कि हर एक समय में क्या क्या करना है। एक समय बुआई करनी है किसी महीने के अंदर, उसे कुछ महीने बाद उसकी कटाई करनी होती है, उसकी निकौनी करनी होती है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें करनी होती है ना। तो समय समय पर जो कार्य निर्धारित किया गया कृषि के अंदर, वही कृषि कैलेंडर के अंतर्गत आता है। ठीक है।